टू माय चैनल रेकी फ्लेम्स एंड हर थर्सडे की तरह मैं हाजिर हूँ मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड्स लेकर के। फर्स्ट पाइल ऑफ कार्ड के ऊपर मैंने एक एमेथिस्ट की क्रिस्टल रखे हुए हैं आज। सेकंड पाइल ऑफ कार्ड के ऊपर मैंने एक क्लियर क्वार्ट्ज रखे हुए हैं। थर्ड पाइल के ऊपर मैंने एक ऑरेंज कार्नेलियन रखे हुए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, दिमाग को शांत कर लीजिए, काम योर माइंड डाउन, वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड फील द रेजोनेंस। कौन से वाले कार्ड या कौन से वाले क्रिस्टल के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हैं या फिर रिलेट कर पा रहे हैं। एंड देन प्लीज़ पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। कार्ड 1 फ्रॉम pile number 1, trust and faith. Let your trust and faith be stronger than your fears and upsets. This is your card. ओके, जिन्होंने भी ये कार्ड ड्रॉ किए हैं, इस पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है और इस कार्ड को ड्रॉ किए हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि जो भी आपकी डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, फियर है या इनसिक्योरिटी है, उसको आपकी जो ट्रस्ट और फेथ है उसके ऊपर हावी ना होने दे। ऐसे सिचुएशंस आते हैं, ऐसे मोमेंट्स आते हैं हमारे लाइफ में जहाँ पे हमारी जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो डगमगाने लग जाते हैं, शेकन हो जाते हैं जो हमारे फेथ एंड ट्रस्ट है। बट अगर आप ऐसे कोई घड़ी में हैं, इफ़ यू आर स्टैंडिंग ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप ऑन योर फेथ एंड ट्रस्ट, अगर आप उस जगह तक पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपको लगता है कि भरोसा या विश्वास रख के कोई मतलब नहीं है, अगर आप बहुत दिनों से कुछ मन्नत मांग रहे हैं, चाहे बाबा से हो या किसी और डेटी से हो, आई मीन भगवान से हो जिनको आप मानते हैं, पूजते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, या तो फिर अगर आप बहुत दिनों से कुछ एक चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको जितना फल मिलना चाहिए या फिर जितना आपकी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स है उसको अगर मैच नहीं कर पा रहा है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, और आपको ऐसा लगता है कि इतना एफर्ट डाल के कोई मतलब नहीं है, तो आपके लिए मैसेज ये है कि प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन योर ट्रस्ट एंड फेथ। ऐसा नहीं है कि अभी अगर जो आप ये रीडिंग सुन रहे हैं इस टाइम तक आपको वो चीज़ मिला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आपको नहीं मिलेगा, या फिर आपको जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिलेगा, या फिर जो आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स है वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा अगर आप अभी इस घड़ी अगर आप ये सुनते हुए भी अगर आप ये सोच रहे हैं तो फिर वो गलत है, बिल्कुल गलत है। जो भी आपकी भरोसा और विश्वास है उसको आप बरकरार रखिए, उसको डगमगाने मत दीजिए। Second card from the first pile, 3 C's, cut, clear, cancel. Cut, clear and cleanse all the memories and upsets of the past. This is your card. Okay. अगर कुछ ऐसा है आपके लाइफ में जो बार बार आपको आपके पास्ट में खींच के लेकर के जाता है, अगर आप में वो हैबिट है जहाँ पे आप हर एक चीज़ को आपके पास्ट के एक्सपीरियंस के साथ, पास्ट की इंसिडेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो प्लीज़ वो आप ना करें। चाहे वो कोई पॉजिटिव चीज़ हो या फिर नेगेटिव चीज़ हो, अगर आप बार बार पास्ट को रिलेट करते हैं तो प्लीज़ वो आप ना करें। आपके लिए मैसेज ये है कि उस जो भी आपकी एक्सपीरियंस है या फिर जो भी इंसिडेंट है जो आपके पास्ट को रिलेट करता है, उस चीज़ को, उस कॉर्ड को आप लोग कट करें, क्लियर करें एंड हमेशा की तरह क्लेंस कर दें। बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप आपके पास्ट से जुड़े हुए रहोगे उतना ही ज़्यादा आप आज की जो डेट है, जो प्रेजेंट डे है आपकी लाइफ का, उससे आप दूर होते जाओगे। क्योंकि जो खुशियाँ, जो अच्छी वाली चीज़ें आपके लिए ग्रांटेड है अभी आपके प्रेजेंट लाइफ में, उन चीज़ों को आप ब्लॉक कर रहे हो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास्ट से रिलेट करके, आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे रिलेट करके। तो आपके लिए मैसेज ये है, जितना जल्दी हो सके जो भी आपकी एक्सपीरियंसेस या जो भी आपकी ख्वाहिशें पास्ट से रिलेटेड है उसको आप जितना जल्द हो सके कट करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। Third card from the first pile, surrender. Gracefully surrender to your masters and angels and let them deal with the current situation. This is your card. बहुत सिंपल सा मैसेज है, जो भी आपकी इश्यूज़ है
दुख, तकलीफ़ें, खुशियाँ, हार्ट ब्रेक्स जो भी है, वो सब कुछ आपके जो मास्टर है, जैसे कि मैं बाबा को मेरी होली मास्टर मानती हूँ, आप लोग अगर बाबा को मानते हैं तो बाबा को, या फिर किसी और डेटी को मानते हैं तो उनको, जिनको भी आप पूजते हैं, वर्शिप करते हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से अर्पण कर दीजिए, पूरी तरह से सरेंडर्ड रहिए, और ये मान के चलिए और उनको भी यही कहिए कि कर्ता धर्ता विधाता तीनों आप हो। तो जो भी आपने मुझको दिया वो मैं राज़ी खुशी एक्सेप्ट कर रही हूँ, और पूरा का पूरा सब चीज़ जो भी मैं महसूस करता हूँ या जो भी मैं महसूस करती हूँ, जो भी दुख है, तकलीफ़ें हैं, हार्ट ब्रेक्स है, सब कुछ, यहाँ तक कि मेरी जो खुशियाँ है वो भी मैं आप ही को अर्पण करता हूँ या अर्पण करती हूँ। आगे मालिक आप हो, आप संभाल लीजिएगा। सो वी आर डन विद द फर्स्ट पाइल ऑफ कार्ड. First card from the second pile. The three magics. Have good thoughts, good words, and good deeds, as these will come back to you sooner or later in your life. This is your card. Once again, simple है. अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कर्म कीजिए. ये तीन जो मैजिक है आपके ज़िंदगी में, उस मैजिक को लेकर के आइए और वो मैजिक हर जगह पे फैलाइए. अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कर्म कीजिए. और ये चीज़ आपको सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं करना है. एज द सेइंग गोज़, चैरिटी बिगिनस एट होम. सबसे पहले खुद के लिए करना है, खुद के लिए अच्छा सोचना है, खुद के लिए अच्छा बोलना है, खुद के लिए अच्छे कर्म करना है. अगर आप लोग पूछो कि खुद के लिए अच्छा कर्म कैसे किया जाए, तो आप जैसे ही खुद के लिए अच्छा सोचने लगोगे, अच्छा बोलने लगोगे, वो भी एक अच्छा कर्म ही होता है, क्योंकि वो एक्शन से ही रिलेट होती है. आप बोलोगे, एक एक्शन लोगे, सोचोगे, एक एक्शन लोगे, तभी जाके आप कर पाओगे. इसके अलावा आप एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल अपना सकते हैं. अच्छा बोलना मतलब पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करना, अच्छा सोचना मतलब पॉजिटिव थॉट्स रखना. एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल को आप लोग अपना सकते हैं. हेल्दी फूड हैबिट्स रख सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जितना हो सके सात्विक जो खाना है वो खा सकते हैं. बहुत सारे वेज़ है. आप लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको आप पॉजिटिव एक्शन लेना बोल सकते हैं खुद के लिए. कंपैशनेट बनिए, कंपैशन रखिए. सिर्फ खुद के लिए कंपैशन सिर्फ खुद के लिए मत रखिए. हर एक जीव के लिए कंपैशन रखिए. ज़रूरी नहीं है कि वो आपके फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई इंसान ही हो. बेज़ुबानों के लिए भी आप लोग कंपैशन रखिए. तो ये छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छे कर्म में आ जाते हैं, पॉजिटिव एक्शंस में आ जाते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जब दूसरों की बात आती है तो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कर्म कीजिए. Second card from the second pile. Master's will. Whatever you are going through is happening with your master's will. Go through it with a smile. This is your card. ओके, अभी आप जिस भी परिस्थिति में हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, लो फेज़ है कि अच्छा वाला कोई मोमेंट है, वो मुझे तो पता नहीं, आपको पता है. बट जो भी जिस भी परिस्थिति या घड़ी से आप गुज़र रहे हैं, वो आपके ईश्वर के या मालिक के इच्छा से ही हो रही है, मास्टर की इच्छा से ही हो रही है. उनके इच्छा अनुसार ही सब कुछ हो रहा है. तो रादर देन कंप्लेनिंग और नैगिंग, उसके लिए मतलब नाराज़गी रखने की जगह या फिर कंप्लेन करने की जगह उस चीज़ को आप अपना लीजिए. जो भी परिस्थिति अभी है उस परिस्थिति को आप अपना लीजिए. ये मान के अपनाइए कि जैसे एक खुशी का पल आता है वो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद मानते हैं हम लोग, क्योंकि भगवान आशीर्वाद देते हैं तो ही कुछ अच्छा होता है हमारी ज़िंदगी में, हम लोग खुश हो पाते हैं. वैसा ही इस पल को भी भगवान का आशीर्वाद मान के इसको अपना लीजिए, क्योंकि जो ज़िंदगी है हमारी वही भगवान की वरदान है, आशीर्वाद है. तो अगर जबकि पूरी ज़िंदगी ही उनके आशीर्वाद है, तो जब जैसे कि खुशी के पल को हम लोग आशीर्वाद मान के चलते हैं, वैसे ही अगर कुछ एक लो फेज़ में से अगर आप अभी गुज़र रहे हैं तो उसको भी भगवान का आशीर्वाद मान के ही चलिए. कुछ अच्छा है इसके पीछे जो शायद आपको अब नहीं दिख रहा है, इस वक्त नहीं दिख रहा है, आने वाले दिनों में वो ज़रूर आपको दिखेगा. Third card from the second pile. You are unique. Your journey is unique and different. Stop comparing yourself with others.
दिस इज़ योर कार्ड। ओके, इस कार्ड का मतलब ये है कि हम सभी लोग, सारे इंडिविजुअल्स अपने अपने क्वालिटी के साथ एकदम से यूनिक है। हर एक को भगवान ने, परमात्मा ने कुछ स्पेशल दिया है। जो हमारे ऊपर है उसको खोज के निकालना। आप खुद को दूसरों के साथ प्लीज़ कंपेयर करना बंद कीजिए। अगर आपने ये सेकंड पाइल ऑफ कार्ड चूज़ किए हैं और इस कार्ड को ड्रॉ किए हैं, तो प्लीज़ खुद को आप कंपेयर करना बंद कीजिए। क्योंकि जब हम लोग देखिए, किसी मतलब लुकिंग अप टू समवन इज़ नॉट बैड। किसी को फॉलो करना, किसी की अच्छाई अगर आपको मोटिवेट करती है, वो ख़राब चीज़ कभी नहीं होती है। लेकिन जब हम लोग खुद की जो यूनिक क्वालिटीज़ है उसको ओवरलुक कर जाते हैं और किसी और की तरह बनना चाहते हैं, एग्जैक्टली मतलब किसी और की सक्सेस को देख के उसके जैसा बनना चाहते हैं, या फिर किसी को कम्प्लीटली इमिटेट करना चाहते हैं, उस जगह पे हम लोग कम्प्लीटली खुद की जो यूनिकनेस है उसको पूरा पूरा मार देते हैं। यानी कि जो वरदान हमको मिला है, हम सब लोग यूनिक है। जो क्वालिटीज़ आप में है वो कभी भी मुझ में नहीं हो सकती है, और जो क्वालिटीज़ मेरी है वो कभी भी आप में नहीं हो सकती है। हाँ, आस पास हो सकता है, सिमिलर टाइप्स ऑफ हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली सेम चीज़ें कभी नहीं हो सकती है। सो प्लीज़ खुद की जो यूनिकनेस है उसको पहचानिए। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट कीजिए। हम लोग बहुत ज़्यादा दूसरों के एक्नॉलेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। हाँ, ज़रूर एक्नॉलेजमेंट ज़रूर ज़रूरी रहता है। अच्छा लगता है हर किसी को एक्नॉलेजमेंट, लेकिन जो हम लोग एकदम से मतलब आदी हो जाते हैं कि दूसरों से ही एक्नॉलेजमेंट चाहिए, और जब वो मिलता नहीं है हम लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं। क्योंकि जब हम लोग खुद ही खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो हमारी यूनिकनेस है उसी को हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं, हम लोग दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे जब एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है हम लोग नैग करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग खुद को एक्नॉलेज कीजिए, खुद की जो यूनिकनेस है उसको खोज के निकालने की कोशिश कीजिए। लोग क्या बोल रहे हैं आपको, लोग किस हिसाब से एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पर मत जाइए। आप खुद को कितना एक्सप्लोर कर पाए हैं, आपको खुद के बारे में कितना पता है, आपकी यूनिकनेस के बारे में आप कितना अवेयर हो, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। खुद को अच्छी तरह से एक्सेप्ट कीजिए। आपको कभी भी दूसरों के मतलब एक्नॉलेजमेंट के ऊपर नहीं जाना है। आप अच्छा करोगे, आप खुद को एक बार पहचान लोगे, आपकी यूनिकनेस एक बार आपके सामने आ जाएगी, तो लोग आपको एक्नॉलेजमेंट देनी ही देनी है। क्योंकि जो आपकी क्वालिटी है वो आपसे ज़्यादा अच्छा किसी और में आ ही नहीं सकता है। और जिस चीज़ में आप स्पेशलाइज्ड हो, जिस चीज़ में आप स्पेशलिस्ट रहोगे, उसके लिए तो एक्नॉलेजमेंट आना ही है। सो सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट कीजिए। वी ऑल आर यूनिक, हम सभी ने क्वालिटीज़ है। परमात्मा ने किसी को भी बिना क्वालिटी के नहीं भेजे हैं। खुद को एक्सप्लोर कीजिए, खुद को जानिए, खुद की जो क्वालिटी है उसको पहचानिए, एंड प्लीज़ एक्सेप्ट योर यूनिकनेस। ऑल द बेस्ट। So we are done with the second pile of card as well. First card from the third pile. The power of Udi. My Udi will heal all your emotional and physical problems. This is your card. ओके, जो भी बाबा के डिवोटी है वो ऑलरेडी उनको पता है कि उदी क्या होती है। दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ व्हाट उदी एक्चुअली इज़। जो बाबा की धुनी है शिरडी में, उस धुनी की जो राख निकलती है उस राख को हम लोग उदी कहते हैं। एंड उदी के बारे में मतलब ये तो मैं हमेशा कहूँगी कि आप लोग खुद एक्सपीरियंस कीजिए, बिकॉज़ उदी कितनी मैजिकल है वो जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपको फेरी टेल जैसा लगेगा। एंड उदी लेने की एक नियम है। उदी को कभी भी सूखी सूखी नहीं ली जाती है। उदी जब भी आप लोगे उसको पानी में मिला कर लीजिए। एंड जैसे कि ये कार्ड आपके लिए आया है कि जैसे ही आप उदी लेना स्टार्ट करोगे, आपकी जो भी फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम है वो सारे के सारे हील्ड होने लगेगी। अगर आपके पास उदी है तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए लेना। और अगर आपके पास अभी उदी नहीं है तो प्रे कीजिए बाबा को, कहीं ना कहीं से ज़रूर आप तक उदी पहुंच जाएगी। क्योंकि अभी मैं ये भी तो नहीं बोल सकती कि आप लोग शिरडी जाके उदी ले लीजिए, क्योंकि वो रास्ते तो अभी बंद है। तो अगर आपके पास उदी है तो बहुत अच्छी बात है, आप लेना स्टार्ट कीजिए। और अगर नहीं है तो प्लीज़ बाबा को प्रे कीजिए, कहीं ना कहीं से अगर आपने ये कार्ड ड्रॉ किया है तो कहीं ना कहीं से बाबा आपके पास उदी पहुंचा भी देंगे।
Growth. Masters like parents give bitter medicines for our own cleansing and growth. So the second card from the third pile says growth. ओके इस कार्ड का मैसेज अगर मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ तो अ, हम मतलब क्या बोलो, हम लोगों को शायद ये एक एक्सपीरियंस कॉमन में रहेगी। हम लोग जब बच्चे रहते हैं, हमारे बचपन में हर बच्चा चॉकलेट की तो एकदम कायल रहते ही है। हम सभी को फेवरेट, सभी की फेवरेट रहती है चॉकलेट। तो ऐसे कई मोमेंट्स आए होंगे आपकी लाइफ में जहाँ पे आपने अपने मम्मी पापा से, माता पिता से आपने चॉकलेट मांगे हैं एंड उसकी जगह पे आपको शायद वेजिटेबल सूप पिलाया गया है या फिर करेले की भाजी दी गई है खाने के लिए। तो ऐसे एक्सपीरियंस आपको हो सकता है, बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है, या एटलीस्ट मुझे तो है। उस टाइम शायद हम लोगों को ऐसा लगा होगा कि हमारे माता पिता कितने निर्दयी हैं, हमारे फ्रेंड लोगों को तो चॉकलेट मिल जाती है, हम लोगों को ऐसे करवी वाली सब्ज़ी खिलाई जा रही है या फिर वेजिटेबल सूप दी जा रही है। बट लेटर ऑन व्हेन वी ग्रो अप, जब हम लोग बड़े होते हैं एंड हमको वो सेंस आती है, वो रियलाइजेशन आती है कि चॉकलेट कितना हेल्दी है हमारे सेहत के लिए और वेजिटेबल सूप कितना हेल्दी है हमारे सेहत के लिए, तो हम उस टाइम पे हम लोग वो चीज़ डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने क्यों हमको चॉकलेट की जगह वेजिटेबल सूप या फिर करेले की भाजी दिया था, जबकि हमने तो चॉकलेट मांगे थे उनसे। एग्जैक्टली द सेम थिंग अप्लाइज हियर। जैसे कि कार्ड में कहा गया है कि हमारे जो मास्टर्स होते हैं वो भी हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता के जैसे ही हम लोगों को कड़वी चीज़ें कभी कभी खिलाते हैं, हमारे खुद के ग्रोथ, हमारे खुद की क्लेंजिंग के लिए, हमारी खुद की अच्छाई के लिए। तो अगर आप कोई ऐसी एक सिचुएशन में अभी है जहाँ पे आप बहुत दिनों से कुछ और मांगे जा रहे हैं, कुछ और चाहे जा रहे हैं एंड आपको, या तो आपको स्टैग्नेंट रखा हुआ है या फिर आपको कुछ और चीज़ डिलीवर किया जा रहा है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट कि वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, आपके ही अच्छाई के लिए है, जो कि शायद आपको अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जब टाइम आएगा, जब वो डिवाइन टाइम, वो डिवाइन मोमेंट आएंगे, तब जाके आपको वो ब्लेस, वो ब्लेसिंग ज़रूर दिखेंगे। Last card from the last pile, compassion towards animals. Be kind towards animals and birds, feed them. This is a very beautiful card. Okay. जैसे कि मैंने शायद फर्स्ट पाइल में जब कोई तो एक कार्ड आया था तब मैं उसको एक्सप्लेन की थी, एलैबोरेट की थी। तो आपके लिए जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, यानी कि पाइल नंबर 3 और इस कार्ड को ड्रॉ किया है, आपके लिए मैसेज ये है कि जो भी बेज़ुबान जानवर है, जैसे कि एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रास्ते पे डॉग्स, कैट्स, काउज, गोट्स सारे मिल जाते हैं, चिड़िया मिल जाते हैं, जो भी एनिमल जो कि आपके आमने सामने हैं, उनके लिए भी कंपैशन रखिए, यानी कि सहानुभूति रखिए उनके लिए भी। जितना आप आपके फैमिली के लिए सोचते हैं, जितना आप आपके फेलो फ्रेंड्स यानी कि दोस्त बंधु के लिए सोचते हैं, उतना ही एम्पैथी के साथ, उतना ही सिंपैथी के साथ इन बच्चों के लिए भी सोचिए, उन लोगों को कुछ खाना दे दीजिए। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि कुछ एक्स्ट्रा खर्च कीजिए, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है एंड ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अगर मैसेज आ जाता है तो अपने लिमिट को पुश कर देते हैं। ठीक है, खुद नहीं खाएंगे, किसी को खिला के आ जाएंगे, वो भी आपको नहीं कहा जा रहा है। बट अगर घर पे कुछ एक्स्ट्रा बनती है या फिर अगर 2 रोटी भी बनती है, आप 1.5 रोटी आप खाइए, आधा जो रोटी है वो एटलीस्ट जो भी आप, मतलब आपके सामने, आपके घर के सामने अगर कोई भूखा कुत्ता है, बिल्ली है, चिड़िया है, कोई भी है, उनको भी आप लोग इक्वली फीड कीजिए, क्योंकि क्या पता भगवान कब किस रूप में आ जाए। अगर आपको ये मैसेज आया है बाबा की तरफ से, अगर आप मतलब ऐसे ही बस तफरी के लिए इस चैनल पे नहीं है, तफरी के लिए इस कार्ड रीडिंग को नहीं सुन रहे, आप सच में बाबा को मानते हैं और उनका मैसेज आपके लिए मायने रखते हैं, तो यू नेवर नो किस रूप में कब ये आ जाएगी इधर। तो प्लीज़ जितना कंपैशन, जितना सिंपैथी, एम्पैथी आप खुद के नियर डियर वंस के लिए रखते हैं, अपने दोस्त बंधु के लिए रखते हैं, उतना ही प्लीज़ इन बेजुबान जानवर के लिए भी रखिए। So we are done with all 3 pile of cards.
इसके आगे क्या करना है आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे से मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो आपसे मिस ना हो। एंड याद से नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि वो गुंजाइश ही रह ना जाए आपसे मेरी वीडियोस मिस होने की। इस बात पे एक बात याद आ गई, आज मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी जो कि मेरे चैनल के व्यूअर भी है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हर बार आप जब बाय बोलने की टाइम आती है और जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो हर बारी आप ये नोटिफिकेशन बेल के लिए भूल जाते हैं, अचानक से आपको याद आता है तो फिर आप एकदम झटपट झटपट बोलने लग जाते हैं। एग्जैक्टली आई एक्सेप्ट दैट। मुझे तो मैं याद नहीं रख पाती हूँ कहने के लिए, बट आप लोग याद रखिएगा करने के लिए। याद से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि वो गुंजाइश रह ही ना जाए। और जो अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कमेंट ही है जो मुझको वो बूस्ट देती है, विच कीप्स मी गोइंग। तो मुझको भी लगता है कि मैं जब पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स के, आप लोग रेजोनेट कर पाए हैं, आप लोग रिलेट कर पाए हैं, आप लोगों को अच्छा लगा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझको ऐसा लगता है कि मेरी जो एफ़र्ट है वो वर्थ है। इसके अलावा अगर कुछ भी सजेशन है आपका मेरे लिए, या फिर कोई भी दूसरी क्वेरीज़ है जो कि वाइट स्पेल्स, वाइट मैजिक, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग या दूसरे कार्ड डेक से रिलेटेड है, तो वो भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर बहुत ही कुछ पर्सनल है जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं मेंशन करना चाहते हैं, देन मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम में भी मिल जाऊंगी। यू कैन इनबॉक्स मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरे जो इंस्टाग्राम हैंडल की आईडी है वो आप लोगों को मेरी वीडियो में मिल जाते हैं। एंड दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। एंड मैं जीनिया प्रॉमिस करती हूँ बहुत जल्द लौटूंगी कुछ और इम्पॉर्टेंट टिप्स और वीडियोस के साथ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, वाइट मैजिक, कार्ड रीडिंग, हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी। इसके अलावा हर थर्सडे तो मैं पहुंच जाती हूँ बाबा की डेक ले करके। टिल देन यू गाइस स्टे सेफ, स्टे स्माइलिंग, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम।